हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राम्स एकेडमी में। आज हम आपके समक्ष उपस्थित हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक अन्य वीडियो लेकर। आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन, सर्वनाम। अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। एक सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल होने वाले शब्द को कहते हैं। उदाहरण स्वरूप, मोहन इज़ इन जयपुर। मोहन जयपुर में है। अब मोहन के लिए हम ही प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो एग्जांपल दे रखा है, ही लिव्स इन देयर, वह वहाँ रहता है। अब ये ही मोहन के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, इसलिए ये एक प्रोनाउन है और एक पर्सनल प्रोनाउन है। रमेश एंड राम आर ब्रदर्स। रमेश और राम दोनों भाई हैं। दे आर रीडिंग न्यूज़पेपर, वे दोनों अखबार पढ़ रहे हैं। तो दे यहाँ पर रमेश और राम दोनों के लिए इस्तेमाल किया गया। सोनिया इज़ इन हर रूम। सोनिया अपने कमरे में है। सोनिया और रूम यहाँ दोनों ही नाउन हैं। सी इज़ स्लीपिंग इन इट, वह इसमें सो रही है। तो सोनिया के लिए यहाँ पर सी इस्तेमाल किया गया और रूम के लिए इट इस्तेमाल किया गया। दोनों ही सर्वनाम है, यानी कि नाउन के स्थान पर इस्तेमाल होने वाले शब्द को ही हम सर्वनाम कहते हैं। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, सर्वनाम के प्रकार। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ नाउन। सर्वनाम 7 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक सर्वनाम। द प्रोनाउन विच इज़ यूज्ड फॉर द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज़ कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, किसी स्थान या वस्तु के नाम के स्थान पर इस्तेमाल होते हैं, उन्हें हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। आपको पता होगा, फर्स्ट पर्सन आई, माई, मी, वी, अवर, अस। सेकंड पर्सन यू, यूअर, यू। थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे, ये सब होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। रमेश इज़ एन इंजीनियर। रमेश एक अभियंता है। ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, वह मेरा सच्चा मित्र है। अब रमेश के लिए हम यहाँ पर ही यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ ए पर्सनल प्रोनाउन। सीता इज़ ए नर्स, सीता एक नर्स है। सी इज़ गोइंग टू हैदराबाद, वह हैदराबाद जा रही है। तो रमेश और सीता दोनों के लिए ही हमने यहाँ पर ही और शी यूज़ किए हैं, इसलिए ये दोनों ही पर्सनल प्रोनाउन है। नेक्स्ट, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। द प्रोनाउन विच रिफ्लेक्सेस और रन्स बैक अपॉन द सब्जेक्ट व्हेन एक्शन इज डन। एक सर्वनाम का निजवाचक सर्वनाम तब होता है जब उसके साथ साथ, कर्ता के साथ साथ एक निजवाचक शब्द भी चलता रहे जब कार्य होता है। जैसे सी प्रेज्ड हर सेल्फ, उसने अपने आप की प्रशंसा की। यहाँ पर शी सब्जेक्ट हो गया, प्रोनाउन है, और हर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। दोनों अपने बारे में ही यहाँ पर बोला जा रहा है, यानी कि सब्जेक्ट के बारे में ही बोला जा रहा है। ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने अपने आप को ही कष्ट पहुँचा दिया। दे डिड देमसेल्फ, उन्होंने स्वयं किया। तो यहाँ पर दे सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, और देमसेल्फ यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो जब सब्जेक्ट के बारे में ही कहा जाए, वहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। इसको हम एम्फेटिक प्रोनाउन भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन है दृढ़वाचक सर्वनाम। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, एक जैसे ही होते हैं ये। द प्रोनाउन यूज्ड विद ए नाउन और प्रोनाउन फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस इज कॉल्ड एन एम्फेसिस प्रोनाउन। यानी कि सर्वनाम जिसका इस्तेमाल संज्ञा या सर्वनाम के ऊपर दबाव डालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ पर हम एम्फेटिक प्रोनाउन यूज़ करते हैं, या कह सकते हैं उसको हम एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं, दृढ़वाचक सर्वनाम कहते हैं। आई माई सेल्फ विल हेल्प हिम, मैंने स्वयं ही उसकी मदद की, किसी और ने नहीं, मैंने स्वयं उसकी मदद की। तो यहाँ पर जोर डाल के बताया जा रहा है। यू योर सेल्फ कैन डू इट, तुम इसे स्वयं कर सकते हो, कोई और नहीं कर सकता, तुम स्वयं कर सकते हो। यू योर सेल्फ, तो यहाँ पर माई सेल्फ, योर सेल्फ। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल में आई वेंट देयर माई सेल्फ, मैं वहाँ पर स्वयं गया, किसी और के साथ नहीं गया, कोई और मुझे लेकर नहीं गया। तो यहाँ पर ये इम्फैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि ये इम्फेटिक प्रोनाउन जो होते हैं मोस्टली सब्जेक्ट के
बाद ही लगे हुए होते हैं, लेकिन कई चांसेस में ऐसे होते हैं ये ऑब्जेक्ट के रूप में भी आते हैं। लेकिन जो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट के रूप में आता है। ये अंतर होते हैं दोनों में। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। अ प्रोनाउन विच रेफर्स टू नाउन मेंशन्ड बिफोर इट। एक सर्वनाम जो संकेत करता है संज्ञा के बारे में जो उससे पहले इस्तेमाल हो और दो वाक्यों को आपस में जोड़े। एग्जाम्पल, दिस इज़ द ट्रैक्टर। यह ट्रैक्टर है दैट ही सोल्ड यस्टरडे, जो उसने कल बेचा। अब यहाँ पर दिस इज़ द ट्रैक्टर, ट्रैक्टर जो है वो नाउन है, और दूसरा सेंटेंस है ही सोल्ड यस्टरडे। एक सेंटेंस हो गया दिस इज़ द ट्रैक्टर, दोनों को यहाँ पर कंबाइन किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है दैट के द्वारा। तो यहाँ पर दैट जो है वो संबंधवाचक सर्वनाम है, यानी कि ट्रैक्टर को और ही से जोड़ रहा है, दोनों नाउन को एक दूसरे से जोड़ रहा है। नेक्स्ट है द वॉच विच ही बॉट फॉर मी वॉज फाइन, यानी कि घड़ी जो उसने मेरे लिए खरीदी, घड़ी और उसका संबंध, ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है विच के द्वारा। तो यहाँ पर दैट और विच दोनों ही रिलेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इंटरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। एन इंटरोगेटिव प्रोनाउन इज यूज टू आस्क अ क्वेश्चन। एक प्रश्नवाचक सर्वनाम का इस्तेमाल हमेशा प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल, हु गैव ऑर्डर्स, किसने आदेश दिया। whom डू यू लाइक मोस्ट, तुम सबसे ज़्यादा किसे पसंद करते हो। वट आर यू कुकिंग, तुम क्या पका रहे हो। तो यहाँ पर ये जो हु वर्ड इस्तेमाल किया गया है, आदेश किसने दिया, किसी व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है, किसी अन्य संज्ञा के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है जिसने यहाँ पर ये ऑर्डर दिया था। whom डू यू लाइक मोस्ट, तुम सबसे ज़्यादा किसको पसंद करते हो। वट आर यू कुकिंग, तुम क्या बना रहे हो। तो कोई कोई सब्जी है, कोई डिश है जिसको आप बना रहे हो, तो उनके लिए यहाँ पर ये वट इस्तेमाल किया गया। तो ये तीनों ही हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं, क्योंकि इनके माध्यम से हम प्रश्न पूछ रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। अ प्रोनाउन विच पॉइंट्स आउट द नाउन टू विच इट रेफर्स। अ प्रोनाउन एक सर्वनाम विच पॉइंट्स आउट, जो इशारा करता है, जो संकेत करता है संज्ञा की तरफ, टू विच इट रेफर्स, जिसके लिए दर्शाती है, जिसे ये दर्शाती है। दिस इज़ योर प्रॉब्लम, यह तुम्हारी समस्या है। यहाँ पर दिस जो है पॉइंट आउट कर रहा है, इशारा कर रहा है। दीज आर आवर क्लॉथ्स, ये कपड़ों की तरफ इशारा किया जा रहा है कि ये हमारे कपड़े हैं। दैट वॉज ए कैट, बिल्ली की तरफ इशारा किया जा रहा है दैट के माध्यम से। तो दैट, दीज, दिस, ये तीनों ही यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट प्रोनाउन इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अ प्रोनाउन दैट डजंट रेफर टू एनी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, एक सर्वनाम जो किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु की तरफ संकेत नहीं करता है को हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल, ऑल आर हैप्पी, नोबडी इज एब्सेंट, डोंट टीज अदर्स, इज देयर एनीबडी इन द क्लास, यानी कि सभी खुश हैं, कोई भी क्लास यहाँ पर कोई भी नहीं है। नोबडी इज एब्सेंट, कोई अनुपस्थित नहीं है। डोंट टीज अदर्स, किसी को तंग मत करो, चिढ़ाओ मत। इज देयर एनीबडी इन द क्लास, क्या क्लास में कोई अन्य है। तो यहाँ पर ये ऑल, एनीबडी, नोबडी, अदर्स, ये सभी इंडेफिनिट प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप आज का जो लेसन है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।